राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पूजा 2023 की। छठ पूजा किस दिन से शुरू होकर किस दिन ख़त्म हो रही है। छठ पूजा का जो 4 दिन का जो ये व्रत होता है, उसमें कैसे कैसे किस विधि से आपको व्रत को शुरू करना है, नहाए खाए की विधि क्या है, कैसे व्रत को आप शुरू करें, किस दिन करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। छठ पूजा 2023 इस बार 17 नवंबर से शुरू होकर दिन शुक्रवार, समापन इसका 20 नवंबर सोमवार को होगा। तो 17 नवंबर से नहाए खाए का दिन होगा। तो मैं आपको नहाए खाए की जो विधि है उसको बताती हूँ कि नहाए खाए की विधि में हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें भूलकर गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और इसकी जो विधि है यही सबसे कठिन होती है। ये व्रत जो है 4 दिन चलने वाला व्रत होता है। किसी किसी के यहाँ जो है नहीं रख पाते हैं अपने स्वास्थ्य को देखकर, या नहीं रखा जा पाता, तो बहुत लोग सिर्फ 24 घंटे का व्रत भी रखते हैं, जिसे बड़की छठ कहते हैं, जो 19 नवंबर को दिन रविवार को होगा और 20 नवंबर को सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सुबह व्रत का समापन करेंगे। लेकिन जिनके यहाँ 4 दिन का व्रत होता है उनका 17 नवंबर से व्रत शुरू होगा। तो नहाए खाए की जो विधि है वो मैं आपको बताती हूँ। नहाए खाए का जो चौघड़िया मुहूर्त है वो 17 नवंबर को सुबह सूर्य उदय के साथ शुरू होता है, जो 6:47 से शुरू होकर 8:05 तक का है। दूसरा जो है लाभ मुहूर्त जिसे कहते हैं, उन्नति मुहूर्त भी कहते हैं, वो 8:05 से 9:25 तक का है। तीसरा मुहूर्त कहते हैं उत्तम मुहूर्त, जो 12:01 से 1:25 तक का है। तो इस बीच में आपको नहाने खाने की जो विधि है वो करनी है। सबसे प्रथम अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद बाल वगैरह धोकर शुद्ध होकर साफ़ कपड़े पहनकर आपको नहाए खाए का जो खाना है, प्रसादी है, वो बनानी है। इसमें जो है वैसे तो सबके घर का अलग अलग प्रसाद होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल डालकर बनाई जाती है। कच्चे चावल जो है बनाए जाते हैं और इसको जो व्रती होती है वो छठ माता को चढ़ाकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका पूजन करके ग्रहण करती हैं सर्वप्रथम। उसके बाद सभी परिवार के सदस्यों को इसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं कि इस जो भोजन ये बने, ये बहुत स्वच्छता से बनाना चाहिए। जिस चूल्हे पर आपने कभी नॉनवेज या मीट मछली या अंडा बनाया हो, उस पर जो है छठ का कोई भी प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो पहले तो बड़े बुजुर्ग जो थे वो मिट्टी का चूल्हा बनाकर ही जो छठ की शुरुआत होती थी प्रसादी की, नहाए खाए से लेकर, खरना से लेकर और प्रसादी जो होता था आखिरी का, वो सभी मिट्टी के चूल्हे पर रख के बनाते थे। लेकिन आजकल अगर सुविधा नहीं है आपकी तो आप जो है सिंगल चूल्हा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से, या पेट्रोमैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे चूल्हे पर आप ये प्रसादी ना बनाएं जिस पर आपने कभी भी नॉनवेज या अंडा मीट मछली बनाया हो। यदि आपने सब्जी वगैरह लहसुन प्याज की खाते हैं और बनाया हो तो अपने चूल्हे को आप साबुन से धोकर स्वच्छ कर लें, साफ़ कर लें, उसके बाद ही इस प्रसादी को बनाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो सब्जी होती है उसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, तो सब्जी में आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें सेंधा नमक का प्रयोग करें। लहसुन प्याज का प्रयोग इस सब्जी में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। छठ पूजा में इन चीज़ों का जो है बिल्कुल ये वर्जित मानी जाती हैं। व्रत नहाए खाए के पहले से ही बहुत लोग तो कार्तिक मास में लहसुन प्याज का जो है पूर्ण रूप से सेवन करते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग करते भी हैं तो दिवाली से ही लहसुन प्याज को त्याग देते हैं छठ पूजा के लिए। तो आपको इस विधि से नहाए खाए की विधि संपूर्ण करनी है, क्योंकि इसमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नहाए खाए का दिन 17 नवंबर को है, लेकिन जो लोग सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखते हैं, यानी बड़ी छठ 19 नवंबर को दिन रविवार के दिन रखेंगे, उनके लिए नहाए खाए का दिन एक दिन पहले यानी 18 नवंबर दिन शनिवार को होगा। लेकिन दिन शनिवार पड़ने के कारण उन्हें भी अपना नहाए खाए का दिन, बाल वगैरह धोने का दिन शुक्रवार को ही रखना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शनिवार को किसी भी पूजा में, बड़ी पूजा पाठ में शनिवार को बाल धोना बिल्कुल भी वर्जित होता है। तो इस प्रकार से आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।